Welcome to HSE Documents. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग सऊदी अरामको के इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर के टेस्ट के बारे में जानेंगे कि उसके टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्क्रू जैक शॉल बी यूज एंड लोडेड इन अकॉर्डेंस विथ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रू जैक है वो किसके हिसाब से लोडेड किया जाता है, तो एज पर GI 8.001, एज पर ओसा स्टैंडर्ड, एज पर NC स्टैंडर्ड, एज पर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन। तो स्क्रू जैक जो है वो हमेशा मैन्युफैक्चर के स्पेसिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही यूजेस किया जाता है। तो आंसर इज एज पर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन। विच लोड वुड रिक्वायर स्पेशल ड्यूटी स्कैफोल्डिंग। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया कि किस स्पेशल ड्यूटी के स्कैफोल्डिंग के लिए कौन सा लोड ड्यूटी है। 120 kg per meter square, 170 kg per meter, 240 kg per meter, 290 kg per meter square। तो स्पेशल ड्यूटी के लिए 290 kg per meter square। Which type of scaffold has a maximum load rating of 240 kg per meter square और 50 psf। किस प्रकार के स्कैफोल्डिंग का जो मैक्सिमम लोड रेटिंग होता है वो 240 kg पर मीटर स्क्वायर या 50 psf पर स्क्वायर फीट है। तो इसमें जो ऑप्शन है लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। तो जो मैक्सिमम लोड रेटिंग है वो 240 kg पर मीटर स्क्वायर और 50 psf जो है होता है वो मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्डिंग का होता है। तो आंसर इज मीडियम ड्यूटी। व्हेन मस्ट बेस प्लेट बी यूज। क्वेश्चन में पूछा बेस प्लेट कब यूज करते हैं। When scaffold is erected on hard surface all time except on mobile scaffold, when scaffold is erected on soft foundation if mobile scaffold is used। बेस प्लेट जो होता है वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ मोबाइल टावर में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मोबाइल टावर में बेस प्लेट की जगह पे कास्टर व्हील इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर इज ऑल टाइम एक्सेप्ट ऑन मोबाइल स्कैफोल्डिंग। विच इज द हाईएस्ट लिफ्ट अ रैकर कैन बी कनेक्टेड टू। जो रैकर होता है वो कितने लिफ्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है। रैकर एक सपोर्ट होता है जो इसका फोल्डिंग में लगाया जाता है राउंड में। तो फोर्थ लिफ्ट, थर्ड, सेकेंड लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट एंड फर्स्ट लिफ्ट। तो आंसर इज थर्ड लिफ्ट। रैकर जो होता है उसका जो मैक्सिमम जो लिफ्ट होता है वो थर्ड लिफ्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है। विच इज वन ऑफ द मेथड यूज टू कनेक्ट अ टाई ट्यूब टू अ कॉलम। कॉलम को कनेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिडल टाई, टू वे टाई, बॉक्स टाई और कॉलम टाई और रेबल टाई। तो कॉलम को टाई करने के लिए हमेशा बॉक्स टाई या फिर कॉलम टाई का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर मस्ट टॉप रेल एंड मिड रेल बी सिक्योर। टॉप रेल या मिड रेल कहाँ पे सिक्योर किया जाता है। इनसाइड ऑल अपराइट्स, आउटसाइड ऑल अपराइट, इनसाइड एवरी अदर अपराइट, टू एंड्स अपराइट ओनली। तो जो टॉप रेल को और मिड रेल जो होता है सिक्योर इनसाइड ऑल अपराइट में किया जाता है। स्कैफोल्ड प्लैंक बोर्ड मस्ट ओवरलैप बाय एटलीस्ट। स्कैफोल्डिंग प्लैंक जो होता है जब हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसमें मिनिमम जब गैप होता है तो उसको कवर करने के लिए मिनिमम कितना बोर्ड ओवरलैप होना चाहिए। तो 300 mm। Unless otherwise specified in the manufacturer instruction, where must diagonal brace be installed on a system scaffold। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डायगोनल ब्रेस है वो कितनी दूरी पे लगाया जाता है अगर इस मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन को हटा करके। तो एवरी 10 मीटर, एवरी 20 मीटर, एवरी 30 मीटर, एवरी 40 मीटर। तो आंसर इज एवरी 10 मीटर। फॉर अ सिस्टम स्कैफोल्ड व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग मस्ट बी यूज्ड टू जॉइंट पोस्ट स्टैंडर्ड। सिस्टम स्कैफोल्डिंग में दो पोस्टों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट पिन, एडजस्टेबल कपलर, बोल्टेड स्पाइगर्ड, स्लीव कपलर। तो आंसर है बोल्टेड स्पाइगर्ड, जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट लोड रेटिंग फॉर ब्रैकेट स्कैफोल्ड। ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग का जो सबसे हाईएस्ट लोड रेटिंग क्या है। लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। लाइट ड्यूटी। The width of temporary stairway must be at least। जो स्टेयर्स होते हैं उसके जो चौड़ाई कितनी है, मैक्स कम से कम कितनी होनी चाहिए। 560 mm, 610 mm, 685 mm, 760 mm। तो आंसर है 560 mm मिनिमम होना चाहिए विथ, और लेंथ होना चाहिए 760 mm। The distance between any scaffold post and the edge of onshore excavation must be at least।
क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक्सकेवेशन से स्काफोल्डिंग का जो पोस्ट है वो कितना दूर होना चाहिए, किनारे से, एक्सकेवेशन के किनारे से स्काफोल्डिंग कितने दूर होनी चाहिए। तो डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन 1.5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, 2 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन प्लस 1.2 मीटर। तो आंसर इज 1.5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। हमेशा 1.5 टाइम्स एक्सकेवेशन की गहराई से दूर बनाते हैं स्काफोल्डिंग। The height of fabricated tubular frame scaffold must be not more than, फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्काफोल्डिंग होता है उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है वो कितना होता है। तो 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। तो इसका मैक्सिमम जो हाइट होता है वो 6 मीटर होता है। स्काफोल्ड प्लैंक मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड सपोर्ट बाय मोर देन 200 mm, 300 mm, 450 mm, 610 mm। तो आंसर इज 300 mm। स्काफोल्ड का जो प्लैंक होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, उससे 12 इंच से ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टाई, टाई का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए। तो नॉट मोर देन 5 मीटर, नॉट मोर देन 7 मीटर, नॉट मोर देन 9 मीटर, नॉट मोर देन 11 मीटर। तो आंसर इज नॉट मोर देन 9 मीटर। हाउ मेनी लिफ्ट कैन बी देयर अबव रैकर टाई इन पॉइंट, रैकर के बाद कितने जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कितने लिफ्ट ऊपर बना सकते हैं जब रैकर हम लोगों ने टाई किया हो, किसी स्काफोल्डिंग में हमने रैकर को सपोर्ट लिया हुआ, टाई किया हुआ, तो उसके ऊपर में कितना हम लोग लिफ्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन इज 4, 1, 3, 2। आंसर इज 1। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का जो मेन काम क्या है। टू मेक स्काफोल्ड स्क्वायर, टू एनेबल इजी इंस्पेक्शन ऑफ स्काफोल्ड, टू ऐड रिजिडिटी टू द स्काफोल्डिंग, टू इरेक्ट एनी इनकरेक्ट मेजरमेंट। तो स्काफोल्डिंग में जो ब्रेस का जो मेन फंक्शन होता है वो स्काफोल्डिंग की रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए, मजबूती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज टू ऐड रिजिडिटी टू द स्काफोल्ड। What is the minimum number of posts that must be placed on a sill or sole board? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम कितने पोस्ट एक सोल बोर्ड पे खड़ा किया जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4। तो मिनिमम जो है आंसर इज 2। मिनिमम 2 पोस्ट होने चाहिए एक सोल बोर्ड पे। अगर 2 पोस्ट नहीं है तो एक पोस्ट अगर आप खड़े कर रहे हैं तो कम से कम जो सोल बोर्ड है वो कम से कम 30 इंच का होना चाहिए लेंथ। What is the load rating for a scaffold used for an abrasive and sandblasting where the optional for build-up of abrasive is possible? लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंड ब्लास्टिंग के लिए किस प्रकार की ड्यूटी का स्काफोल्डिंग बनाते हैं। तो सैंड ब्लास्टिंग का कोई भी जॉब होता है तो हमेशा मीडियम ड्यूटी स्काफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। व्हाट इज द लोड रेटिंग फॉर स्काफोल्ड यूज फॉर मैसनरी वर्क, मैसनरी वर्क के लिए कौन से ड्यूटी का स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। तो मैसनरी वर्क के लिए हमेशा स्पेशल ड्यूटी स्काफोल्डिंग यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, उसका लोड रेटिंग ज्यादा चाहिए होता है। ऑल पोर्टेबल लेडर शॉल मीट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, जो पोर्टेबल लेडर होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो किसके रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए स्टैंडर्ड के। ओसा, एनसी, बीएसआई और यूरोपियन नेशन। तो आंसर इज एनसी। एनसी स्टैंडर्ड के जितने भी पोर्टेबल लेडर होते हैं वो एनसी स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। टॉप एज हाइट ऑफ टॉप रेल शॉल बी द वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस ऑफ अ प्लेटफॉर्म, जो टॉप रेल होता है उसका जो प्लेटफॉर्म से कितना मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए। तो 38 to 45, 30 इंच, 45 और 38। तो आंसर इज 38 to 45 इंच। What must be stamped on the edge of laminated vinyl numbered scaffold plank, स्काफोल्डिंग प्लैंक जो एलबीएल प्लैंक होते हैं उसमें क्या लिखा होना चाहिए, सर्टिफिकेशन का मार्किंग होना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो कि एलबीएल प्लैंक है। स्काफोल्ड प्लैंक प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा एनसी अप्रूव। तो आंसर इज प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा। कोई भी एलबीएल प्लैंक होता है उस पे प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा लिखा होना चाहिए, मैंडेटरी है। What must be done to a scaffold coupler that has been marked with orange paint, ऑरेंज पेंट का कोई भी अगर कपलर मार्क किया होगा तो उसके साथ क्या करना चाहिए। रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट एंड रिपेयर, रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट एंड यूज अनदर जॉब, रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट एंड डिस्ट्रॉय द पेंट, रिमूव एंड यूज अगेन। तो कोई भी फिटिंग का अगर ऑरेंज पेंट से है तो उसको रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट और डिस्ट्रॉय इट। व्हाट मार्किंग आर फाउंड ऑन एम्बोस्ड स्काफोल्डिंग ट्यूब स्काफोल्डिंग का जो ट्यूबिंग उसका सर्टिफिकेशन क्या होता है, कौन से मार्किंग फाउंड हो उस पे होना चाहिए, लिखे होने चाहिए। तो BS 2484, BS 1139, BS 1387, GI 8.001। तो आंसर इज
BS 1139 ये कंपलसरी होता है कोई भी स्कैफोल्डिंग ट्यूबिंग पे, ये इम्पोज्ड होना चाहिए। What must be check on scaffolding fitting? Scaffolding fitting में क्या चीज चेक करना चाहिए? It is painted, the BSI mark is clear, the thread for damage, the coupler is brass. तो फिटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चेक करना चाहिए, वो थ्रेड, कोई थ्रेड तो डैमेज है, क्योंकि अगर कोई थ्रेड डैमेज होगा फिटिंग का तो वो क्लैंप टाइट नहीं होगा सही से, इसलिए हमेशा थ्रेड चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है थ्रेड। अगर Thanks for watching. Subscribe for more videos. Visit our website, hse-documents.com.